आज दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन है, तो दूसरी तरफ सालों से चली आ रही इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ने नया रूप ले लिया है। इस इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है हमास। आइए जानते हैं हमास क्या है और क्या है उसकी स्टोरी। हमास या हरकत अल मुक़ावमा अल इस्लामिया एक पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में जन्मी थी। इसके फाउंडर थे शेख अहमद यासीन, जो कि पैलेस्तीन में एक इस्लामिक स्कॉलर थे। हमास का शुरू से एक ही लक्ष्य था, इजराइल को नक्शे से हटाना और इजराइल की सरजमी पर फ़लस्तीनी हुकूमत को फिर से कायम करना। हमास ने हथियार के दम पर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी और ह्यूमन बॉम्ब्स, सुसाइड बॉम्बर्स, रॉकेट्स, मोर्टार्स के हमले इजराइल पर आम हो गए। 1987 से 1990s तक का ये दौर, जिसे फर्स्ट इंटिफाडा कहते हैं। फिर 2000s के दौर में हमास ने इन हमलों का नया दौर शुरू किया, जिसे सेकेंड इंटिफाडा कहते हैं। साल 2005 में हमास और फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ, जिसके मुख्य दल है फतह, ने मिलकर चुनाव जीत लिया और गाज़ा में सरकार बना ली। पर यह कोलिशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। हमास ने फतह को गाज़ा से बाहर धकेल दिया। 2006 से गाज़ा पर हमास रूल कर रही है और उसके बाद वहाँ कोई सरकार नहीं बनी। गाज़ा पट्टी, जो 40 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी है। सवाल ये है कि हमास इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वर्ल्ड की सबसे एडवांस मिलिट्रीज में से एक के नाक में दम कर रखा है। हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है ईरान। ईरान हर साल लगभग $100 मिलियन की एड हमास को पहुंचाता है, उन्हें हथियार की ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता है। इसके अलावा हमास के मौजूदा चीफ इस्माइल हानिया कतर में रहकर अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। इसके अलावा टर्की में भी हमास के ऑफिसेज हैं। यूएन की जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स गाज़ा स्ट्रिप में भेजी जाती है, उनका भी इस्तेमाल हमास हथियार खरीदने में करता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि गाज़ा के 2/3 लोग हमास के सपोर्ट में नहीं हैं, पर ऑलमोस्ट 56% लोग हमास के लीडर इस्माइल हानिया के सपोर्ट में हैं। फिलहाल हमास गाज़ा को कंट्रोल कर रहा है और पीएलओ वेस्टर्न बैंक्स को। अब देखना यह है कि ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर रुक। This note, the storyteller signing off.